डिफरेंशिएशन के इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको क्या दिया है, y इक्वल टू है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है। और पूछा क्या है, इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डी की वाई और डी अल्फा क्यों पता है ना। और साथ में क्या करना है, बी को कांस्टेंट रखना है, कीपिंग बी एज कांस्टेंट। इसका मतलब साइन बीटा भी कांस्टेंट होगा और कोस बीटा भी कांस्टेंट होगा। साइन मतलब बीटा के साथ जो भी आइडेंटिटी होगी वो कांस्टेंट होगी अपने आप में, ठीक है। तो ये कंसिडर करके हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ देखो, इसको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से बोल सकते हो। ये क्या है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपको पता है, ये फार्मूले याद किए होंगे, 2 साइन साइन है ना। और दूसरा होता था 2 कोस ए कोस बी, याद है यार। इसका क्या होता है, दोनों का कोस में होता है आंसर, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है इससे, है ना। और इसका देखा जाए तो कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी होता है ना। इससे आपको याद आ जाएगा कि पहला वाला जो है इसमें माइनस है, ये चाहिए, ठीक है। पहला वाला चाहिए। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाई इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो इसमें लगा देता हूँ 2 साइन अल्फा बीटा, है ना, साइन अल्फा साइन बीटा। तो 2 साइन बी की तरह हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा, और माइनस हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा। ये होता है, अब बाहर से मल्टीप्लाई किया हुआ है इससे, कोस अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गई। अब इससे फायदा होगा कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है। जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, इसके साथ तो क्या करेंगे, कोस अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा रहेगा ये, और इसके साथ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एंगल सेम हो गया, अल्फा प्लस बीटा ऐसा होगा। लेकिन इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, वाई इसके रिस्पेक्ट में अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी अल्फा। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा का क्या होगा, पहले होगा तो साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का पहला हो जाएगा कोस ऑफ अल्फा, है ना। अब इसमें क्या है, दो पार्ट है, कोस अल्फा वाले बीटा, तो उसको पहले फर्स्ट पार्ट को ऐसे ले लेते हैं और उसके सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा का हो जाता है माइनस, ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस होता है तो माइनस को आगे बढ़ा देते हैं, माइनस को आगे लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको माइनस कर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस ये वाला पार्ट कोस अल्फा माइनस बीटा पहले लिखा था ना, कोस अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। अब डिफरेंशिएट किया जाएगा ये कोस अल्फा, तो इसका भी माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस यहाँ भी आ जाएगी साइन अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद जो अल्फा बचेगा उसका वो ऐसा होगा। अब जब इसको माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस हो गया, ये माइनस बाहर हो गया तो ब्रैकेट के अंदर हो गया कोस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी अपने आप में फार्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर यहाँ से मान लिया अल्फा प्लस बीटा या किसी एक को ए मान लो और अल्फा प्लस बीटा को बी मान लो, तो कैसा लग रहा है,
साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, समझिए हाँ, तो क्या मिलता है साइन ए प्लस बी, तो यानी 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन ए प्लस बी क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, समझिए, तो साइन ए प्लस बीटा फार्मूला ए प्लस बीटा फार्मूला ये साइन ए कोस बी कोस ए साइन, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको यूज किया, तो इससे क्या हो गया बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। अच्छा दूसरा ये क्या हो गया साइन 2 अल्फा हो गया, क्योंकि यहाँ भी क्या हो गया अल्फा और अल्फा ऐड हो गया, यही साइन 2 अल्फा हो गया, ये आ गया आपका 0, तो डी वाई बाई डी अल्फा आएगा 0। अब इससे इसकी जो भी अगली टर्म डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या आएगी 0 आएगी, है, तो इसका मतलब इसका जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी अल्फा, डी स्क्वायर अल्फा करेंगे डी अल्फा स्क्वायर करेंगे ये भी 0 आएगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी क्यूब बाय डी अल्फा क्यूब करेंगे 0 आएगा, है ना, तो इसका आंसर अल्टीमेटली 0 आएगा। तो इसके ऑप्शन नहीं दिया बट इसके ऑप्शन में हो गया डी क्यू बाई डी अल्फा क्यूब, आंसर क्या होगा 0, इसका आंसर